नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। अमरवाड़ा के बाद अब मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस मंथन करने में जुटी हुई है। बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। उससे पहले उपचुनाव में जीत को लेकर पार्टियों ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने उपचुनाव जिताने का जिम्मा मंत्रियों को सौंपा है। बुधनी के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा और सह प्रभारी पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को बनाया गया है। वहीं विजयपुर सीट के प्रभारी ऐदल सिंह कंसाना और पूर्व विधायक नरेंद्र बिरथरे को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत के बाद सीएम मोहन यादव के सामने उपचुनाव की ये दूसरी अग्नि परीक्षा है, जिसके बाद दोबारा से पार्टी को दमखम दिखाना होगा। वहीं कांग्रेस के लिए अमरवाड़ा में हार के बाद दोनों सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। बुधनी से बीजेपी किसी दूसरे चेहरे को मौका दे सकती है। वहीं विजयपुर से कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बने रामनिवास रावत को बीजेपी फिर से चुनाव लड़ा सकती है। वहीं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उपचुनाव में जीत का दावा किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अमरवाड़ा के नतीजे आए, उसका दंगल पूरा हुआ, तो अब बुधनी और विजयपुर की क्या तैयारी आपकी? 100% जीतेंगे। आप बुधनी और विजयपुर की क्या, हम तो अभी बीना का चुनाव आएगा वो भी जीतेंगे। जो चुनाव आएगा, खास इसमें चुनाव जीतने के पीछे इतना ही है कि भाजपा और कांग्रेस में मूल अंतर में जाना पड़ेगा। कांग्रेस चुनाव के आधारित काम करती और हम पूरे 5 साल ऐसा लगता है कि चुनाव ही लड़ना, लेकिन विकास करना है। तो जब आप पूरे, जैसे कोई पूरे साल बच्चा पढ़ता है और एक परीक्षा के समय पढ़ेगा, दोनों में जो अंतर होगा, कभी भी परीक्षा दिला दो, 24 घंटे तैयार। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल जी हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन राजेंद्र जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करती हूं। बुधनी विजयपुर में अब उपचुनाव होने हैं, तो किस तरह के समीकरण आप दोनों ही इन विधानसभा सीटों पर देख पा रहे हैं? जो मैं समझ पा रहा हूं प्रदेश और देश की राजनीति को, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश जो है उसमें बीजेपी एक तरफ से बिल्कुल स्वीप कर रही है। परंतु ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये जो कठिन चुनाव होगा, बुधनी का तो बहुत आसान होगा, परंतु विजयपुर वाली अगर बात करेंगे रामनिवास रावत वाली, क्योंकि रामनिवास रावत को अभी मंत्रिमंडल मंत्री बना दिया है, पर मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो नहीं दिया है। एक ट्रेंड चलाया है पूरे देश के अंदर, ये देखना होगा आपको कि जो कांग्रेसी भाजपा में जा रहे हैं वो सीटें हमेशा खतरे में रही हैं। इसका अगर पुराने उदाहरण देखें तो वो भी ठीक नहीं है। आप यूपी में देखेंगे तो 10 सीटों पे जो चुनाव होने हैं, वहाँ पे भी किस तरीके की स्थितियां बनती है, इसको देखने की बात है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि भाजपा को आवश्यकता क्या थी इन दो लोगों को जोड़ने की। अगर मंत्री बनाकर पोर्टफोलियो नहीं देना था तो फिर आवश्यकता ऐसी क्या पड़ गई? वो 168 सीटें पाकर यहाँ पे बड़ी पार्टी के रूप में और एक बड़ा बहुमत और जनमत इकट्ठा किए हुए हैं, तो ये जरूरी था क्या ये सब करने के लिए? देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर बाहर भी आता है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव भी होता है, उसके कारण अमला भी लगता है, ये सारी चीजें, और उसके बाद फिर मंत्री भी नहीं बनाना। इसी तरीके से कल मैं एक कैबिनेट मंत्री से बात जब कर रहा था, उनसे पूछा कि वो जो इंदौर में जो बम ने वापस विड्रॉ किया था फॉर्म, उसका क्या करेंगे? बोले वो रामनिवास रावत वाली गलती थोड़ी दोहराएंगे कि रामनिवास रावत को एक बार मंत्री बना दिया, उसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको भी कुछ ना कुछ दे देंगे। अभी पार्टी में आया है, उसे काम करने दीजिए। कब तक काम करने में अव्वल होते हैं, आगे क्या कितना नंबर लाते हैं, उसके हिसाब से हम तय करेंगे। तो क्या भाजपा, कांग्रेस से आए हुए भाजपा में जो लोग आए हैं, उनकी यही रीत नहीं होना है? उनका आवश्यकता क्या पड़ गई थी यहाँ पार्टी के अंदर जाने की? एक बात तो ये होती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जब 168 सीटें पाकर
सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पूरे प्रदेश में जनमत इतना इकट्ठा किया हुआ है, तो उनको क्या आवश्यकता थी कि रामनिवास रावत जी को लेकर वो क्या दिखाना चाहते थे, और दिखा दिया आपने। दिखाने के बाद अब क्या हुआ रामनिवास रावत जी का? अब रामनिवास रावत जो है वो मंत्री बने हुए, उनको 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद पोर्टफोलियो उन्हें नहीं मिला, बगैर पोर्टफोलियो के मंत्रालय के अंदर आ रहे हैं, मंत्रालय के अंदर कक्ष मिल गया। अब कक्ष किस विभाग का क्या काम कर रहा है, उन्हें कैसा काम कर रहा है, क्यों हो रहा है ऐसी स्थिति? तो ठीक है। इस बात का जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी से लूंगी। गुंजन जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संतोष परिहार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपके पास आती हूँ, गुंजन जी फिर आपके पास आऊंगी मैं। संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी और विजयपुर दोनों ही विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों का और सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है दोनों ही विधानसभा के उपचुनाव के लिए? संतोष जी, आवाज आ रही मेरी? जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है दोनों जगह, विजयपुर और वहाँ पे, और जहाँ तक जो बात आप कर रही हैं कि पूरी तरीके से हम जो है दोनों सीटें जीतेंगे। ठीक है गुंजन चौकसी जी, हालांकि संतोष जी कह रहे हैं कि दोनों सीटें जीतेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जब एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि अब मध्य प्रदेश में जितने भी चुनाव होंगे सभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन गुंजन जी, जो वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी एक सवाल उठा रहे हैं कि विजयपुर विधानसभा सीट पर आखिर उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों प्रदेश को उपचुनाव के उसमें झोंका गया है एक तरह से? क्यों रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करते हैं, फिर उनको मंत्री बनाया जाता है, फिर उनको पोर्टफोलियो भी 15 दिनों बाद तक नहीं दिया गया है? इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक जो विचारधारा ही सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस की तरह है। यहाँ पे विचारधारा सर्वोपरि है। यहाँ का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। यहाँ सामूहिकता से सारे निर्णय लिए जाते हैं, रीति नीति के तहत सारे निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पे कार्यकर्ता प्रमुख है, विचार विमर्श करके यहाँ पे जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें बस एक ही प्रमुखता होती है कि जनता का विकास, जनता की सेवा और जनता के लिए जो बेस्ट कैसे डिलीवर किया जा सके। और इसमें जितने भी निर्णय आपने जो सवाल मुझसे किया, ये सामूहिकता से लिए गए हैं, केंद्रीय स्तर पे लिए गए हैं, और यहाँ पर एक विचारधारा जो है जहाँ पे कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है वो काम करता है, उसे दायित्व दिया जाता है, उसका एक ही काम होता है उस दायित्व को पूरी निष्ठा से, सेवा भाव से, ईमानदारी से निभाते चले जाना। चाहे बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, निगम का कार्यकर्ता हो या कोई वरिष्ठ मंत्री, आपने देखा होगा ये भारतीय जनता पार्टी की यही ताकत है। सब एकजुटता के साथ सिर्फ जनता जनार्दन की सेवा के लिए आज मैदान में उतरे हैं। ये राजनीति सिर्फ कुर्सी या सत्ता के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवसर के रूप में वो लेते हैं, कैसे जनता की सेवा की जा सके, जनता के विकास कार्य की जा सके, कैसे गरीब कल्याण किया जा सके, कैसे युवा उत्थान किया जा सके, कैसे महिलाओं को सशक्त किया जा सके, कैसे किसानों का कल्याण किया जा सके। सिर्फ इस रूप में हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर शामिल है। जो सवाल ये कह रहे थे, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम जीतेंगे, मैं इनसे पहले पूछना चाहती हूँ कि विधानसभा के रिजल्ट्स ये भूल चुके हैं क्या? लोकसभा में जो इन्हें करारी हार जनता जनार्दन ने मध्य प्रदेश की दिखाई है, ये क्या भूल चुके हैं? शून्य पे आई है ये पार्टी। 2 नंबर का वादा करने वाले कि हम 2 डिजिट में आएंगे, ये 2 डिजिट वाले सीधे शून्य पे आके खड़े हुए। छिंदवाड़ा जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, आज छिंदवाड़ा की जनता ने भी जवाब दिया है कि अब परिवारवाद, अब भ्रष्टाचार, अब तुष्टीकरण की राजनीति मध्य प्रदेश की जनता नहीं सहेगी, और इन्हें ये करारा जवाब दिया है। उपचुनाव में जिस तरह हमने देखा मरवाड़ा में इन्हें जो हार का सामना करना पड़ा, दोनों ही सीट पर, बुधनी पर भी और विजयपुर पर भी, दोनों ही विधानसभा सीटों पर अभी टिकट के दावेदार बहुत हैं। जी कुछ टेक्निकल इश्यू से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी गुंजन जी, मैं दोहरा देती हूँ सवाल। दोनों ही सीटों पर, बुधनी विधानसभा में भी और विजयपुर में ही, दोनों ही सीटों पर टिकट के दावेदार बहुत हैं।
देखिए मैंने क्या कहा, ये व्यक्ति विशेष नहीं कि पार्टी है कि आप छिंदवाड़ा का एग्जांपल लूं, 40 वर्षों से एक ही परिवार में टिकट घूमती रही, कभी कमलनाथ जी, कभी पत्नी, कभी बेटे। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे योग्यता अनुसार, यहाँ पे जो विचार विमर्श करके सामूहिकता से निर्णय लिया जाएगा वो ही प्रतिनिधि के रूप में होगा। बस एक ही चीज यहाँ पे बिल्कुल निश्चय है, वो है कि जो भी प्रतिनिधि होगा वो समृद्ध होगा, वो संवेदनशील होगा, सेवा भाव से भरपूर होगा, विकास की नियत के साथ जनता के बीच में रहेगा। यहाँ पे सारे निर्णय सिर्फ जनता को दिमाग में रख के लिए जाते हैं। यहाँ पे निर्णय परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पे निर्णय कुर्सी और सत्ता के लोभ के लिए नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पे जनता जनार्दन सर्वोपरि है। इस पार्टी के लिए विचारधारा सर्वोपरि है। राष्ट्रहित की जो विचारधारा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगे आ रहे हैं, उस विचारधारा के साथ कि ये दो क्षेत्रों के भी उपचुनाव होंगे और यहाँ पे भी वही विजय हासिल करेंगे जो जिस तरह विधानसभा, लोकसभा और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली। संतोष जी, पहले विधानसभा चुनावों में बड़ी हार, फिर लोकसभा चुनावों में पूरी 29 की 29 सीटें चली गई, छिंदवाड़ा चला गया, अमरवाड़ा चला गया और अब विजयपुर और बुधनी को लेकर आपका जो कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, छिंदवाड़ा कैसे जीते भारतीय जनता पार्टी सबको मालूम है। छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा में 17 राउंड, अमरवाड़ा के अंदर 17 राउंड के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही थी, लेकिन शासन के पूरे दबाव के कारण काउंटिंग रोक दी गई। उसके बाद जो है कुछ कम वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कांग्रेस छोड़ के गए, तो उनका भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी। छिंदवाड़ा के अंदर जितना विकास हुआ, मध्य प्रदेश में कौन से जिले में विकास हुआ बता दीजिए। ये केवल भारतीय जनता, मध्य प्रदेश भ्रष्टतम मध्य प्रदेश बन चुका है। केवल जो है लोगों को सपने दिखा के और अपनी खुद की ब्रांडिंग करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के क्षेत्र के अंदर पूरे जो उनकी लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे इनकी सारी सरकारी योजना का पलीता लगा हुआ है। पूरी नल जल योजना 30% काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास पूरी तरीके से जो है काम ठप पड़ा हुआ, 40% काम नहीं हुआ। तो पूरे कागजों में काम होते हैं। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। और ये कैसे जीत रहे हैं पूरे सबको मालूम है ना। पूरे तरीके से डेरा डाल दो, मुख्यमंत्री, मंत्री, सारे जितने भी नेता, उसके बाद अमरवाड़ा में तो आपकी तरफ से भी पूरा डेरा डाला गया था। अमरवाड़ा में तो आप सबने मिलकर चुनाव लड़ा। आप कमलनाथ भी थे, जीतू पटवारी भी थे, उमंग संघार भी थे। 17, देखिए हम 17 राउंडों में आगे थे। उसके बाद कुछ राउंडों में हो गए, हमने तो पूरी ताकत से लड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी किस मामले में? मायने रखता है ना। देखिए, दो लड़ते हैं। एक देखिए, प्रशासन का दुरुपयोग, सत्ता, कलेक्टर, एसपी, दबाव, मुख्यमंत्री, सारे लोग जब लगते हैं ना, तो आप ये बातें जो करते हैं ना, इसके अंदर जब पूरे प्रशासन लग जाएगा, कलेक्टर लग जाएगा और उसको डराया धमकाया जाएगा। 17 राउंड तक हम आगे चल रहे थे। और ये जो बात, देखिए मैं जो बातें कर, आप मुझे एक देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। अब आप बताइए, 17 राउंड तक हम आगे नहीं चल रहे थे क्या? प्रधानमंत्री पूरे देश को झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? संविधान की बात क्या कर रहे हैं? अरे आप कलेक्टर एसपी को दबाव दे रहे हो। आप कलेक्टर एसपी को दबाव दे रहे हो। आपका मुख्यमंत्री जो है फोन करके जो है सब करते हैं। आप ये बताइए ना कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नहीं है मध्य प्रदेश। आप जो बातें कर रही हैं पूरा प्रदेश देख रहा है। आप कैसे जीते अमरवाड़ा में, सबको अमरवाड़ा के उपचुनाव से क्या मध्य प्रदेश में सारी योजनाएं कागजों की भेंट चढ़ रही कि नहीं चढ़ रही? कागजी मध्य प्रदेश बना है कि नहीं बना? मध्य प्रदेश जो ब्यूरोक्रेट जो रिचार्ज टाइप अप पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये सब चीजें पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। खुद की ब्रांडिंग करते हैं। कर क्या रहे हो आप? पूरे केवल जो फीता काटने के अलावा आदिवासियों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं दी गई। केवल झूठ परोसा जा रहा है। किसानों की बात कर रहे थे, आय दुगनी कर देंगे। केवल झूठ बोल रहा है। बातें करा लो, बताओ अच्छी बात है। आप छिंदवाड़ा की बात, अरे मध्य प्रदेश की जनता देखिए, मध्य प्रदेश की जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी दलबदलुओं की पार्टी बन गई है। अरे भारतीय जनता पार्टी दलबदलुओं की पार्टी बन गई है। तो आप ये मैसेज जनता के बीच तक क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं? आपके पास फिर आप चुनाव के बाद चुनाव हार रहे हैं। ये बताइए ना कि भारतीय, इनके पास क्यों बात है? क्यों कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर भरोसा नहीं कर पा रही है जनता? सीबीआई देखिए, ईडी, सीबीआई और पूरे प्रशासन का दुरुपयोग करके जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। इसको विधानसभा में चर्चा तक नहीं कराते हैं। जो बात नहीं, हार
ईवीएम की बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही प्रशासन की, जो पूरे प्रशासन पूरी तरीके से दबाव में दबाया जा रहा है। तो संतोष जी क्या रणनीति है आप बताइए, बुधनी और विजयपुर के उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की फिर क्या रणनीति है? जब आप इतने तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जीतना तो अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को है, तो क्या आप सरेंडर कर रहे हैं क्या बुधनी और विजयपुर में? नहीं, हमको सरेंडर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी। सरेंडर कौन करेगा? सरेंडर तो भारतीय बीजेपी के लोग कर रहे हैं, दबाव डाल डाल के कांग्रेस के लोग को बीजेपी में ले जा रहे हैं। इनके पास तो कैंडिडेटों का अभाव है, ये क्या बात करेंगे? ये खरीद फरोख्त करके ईडी सीबीआई का डर दिखा के लोगों को झूठ वो आश्वासन दे के ले जा रहे हैं। और अभी अमरवाड़ा कैसे जीते इनकी दिल से इनको खुद ही मालूम होगा। आज ये जो बातें करते हैं, मध्य प्रदेश भ्रष्टतम प्रदेश हो गया है, महिला अत्याचार में नंबर 1 है, किसानों की रोज आत्महत्या कर रहे हैं। अरे जनता, आप जनता की अपमान नहीं कर रहा हूँ मैं। अमरवाड़ा के अंदर क्या हुआ है, अमरवाड़ा में क्या हुआ वो दिखा ना। आप संविधान में, अरे अमरवाड़ा में क्या हुआ सबको मालूम है ना। 17 राउंड के बाद जो लंच करने के लिए चले गए, गिनती रोक दी गई। किसने दबाव दिया प्रशासन को? बुधनी और विजयपुर पर बात करिए ना। आपके मुंह से मैंने एक बार भी इन दोनों सीटों का नाम नहीं सुना। पूरी बुधनी मध्य प्रदेश में क्या होता है, दिखाते कुछ है करते कुछ है। दिखाते हैं कि उनने का प्रधान शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री और नए मोहन यादव जी आ गए हैं। नहीं चेहरा दिखा के नहीं, चेहरा देख रहे आप जो बातें कर रही हैं, यही मुख्यमंत्री जी जो है लोग विधानसभा, आप मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे ना। नहीं अब आपको रुकना होगा, आप मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप सारी चीजों को एक साथ लाकर बोल रहे हैं, आप मुद्दे पर बात करिए ना। हम बीजेपी देखिए विजयपुर हम निश्चित तौर पे जीतेंगे और रिजल्ट आएंगे। कैसे? और हम जो बुधनी भी ताकत से लड़ेंगे, उसके अंदर कोई बात थोड़ी है। लेकिन चेहरा दिखाना, करना कुछ, खुद की ब्रांडिंग करना, रिचार्ज और टॉपअप पे अधिकारी चल रहे हैं, तो पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पूरा काम होकर है, पूरे सारी योजनाएं बंद पड़ी हुई है। आप बुधनी विजयपुर की बात करें तो बुधनी विजयपुर में निश्चित तौर पे ठीक है। एक मिनट मैं गुंजन जी से इसका जवाब ले लूंगी। राजेंद्र जी क्या दोनों ही सीटों का चुनाव, क्योंकि टिकट के दावेदार बहुत है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, और रामनिवास रावत जिस तरह से बीजेपी में आए हैं, उसके बाद वो मंत्री बनाए गए हैं, तो कुछ सुगबुगाहट तो वहां उस खेमे में भी है। इतना आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल वहीं की वहीं है। प्रदेश को और देश को एक इतने आर्थिक हानि हो रही है, आर्थिक हानि के तहत चुनाव की आवश्यकता वहां पर क्यों प्रतीत हुई जब भाजपा के पास 168 सीट है? और भाजपा ने अगर रामनिवास रावत को बार्गेन करके लाकर अपनी पार्टी के अंदर खड़ा किया है, उनको मंत्री बनाया, तो पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिया? इसका प्रश्न का उत्तर उन्होंने ये दिया कि भाजपा जो है एक परिवार है, फलाना है, इनका है। ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है। सवाल ये है कि एक मंत्री को बेइज्जती करने के लिए वहां पर लाए थे क्या उस सीट की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लाए थे क्या? आपने आखिर करके इतने सारे जो लोग हैं वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ना तो वहां पर उनके विधायक को मंत्री बनाया और ना ही विधायक का उनके पास इस तरीके का रहा कि आने वाले समय में चुनाव में धकेल दिया गया। अब चुनाव में धकेलना और मंत्री नहीं बनाना, ये कहा किस हद तक सही है? एक बात तो ये आर्थिक हानि की मैं बात करता हूँ खास करके, और चुनाव जो होगा वो तो चुनाव तो दोनों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, और चुनाव जो भी लड़े, जिस तरीके से लड़े, चुनाव जीतना हारना तो परंपरा में आ चुका है, जो भी है वो चलता रहेगा, उसमें कोई बात खास नहीं है। पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि देश के अंदर जिस तरीके की आर्थिक हानि हुई है और क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि रामनिवास, ठीक है गुंजन चौकसी जी, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं इसी पर जवाब ले लेती हूँ। गुंजन जी देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ जवाब देना चाहूंगी कि एक तो इन्होंने एक बात रखी कि बार्गेन करके पार्टी में लेके आए। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, यहाँ पे जो राष्ट्रहित की नीयत के साथ आ रहा है उसका स्वागत करती है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे ये बार्गेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल पे मैं थोड़ी सी निंदा अपना दर्शाऊंगी कि, और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, रीति है, राष्ट्रहित का विजन है सर। ये इतिहास लेकर चली आ रही है। ये डबल इंजन की जो सरकार है, अगर मैं 2014 के बाद की सिर्फ बात
करूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास 10 वर्षों के विकास का इतिहास है। हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों के विकास का इतिहास है। चाहे कश्मीर का मुद्दा उठा ले, ठीक है कुंदन चौकसी जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस रेस में भारतीय जनता पार्टी फिर से आगे दिख रही है। प्रभारी और सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है। वही कांग्रेस पार्टी अभी मंथन कर रही है। इन दोनों ही उपचुनाव जहां पर होने वाले हैं, इन विधानसभा सीटों पर रहेगी हमारी नजर। हर अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल आज के दिन नाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।